ये 3 डिस्ट्रिक्ट का कम से कम 60% जो बसती है ये तो ख़त्म होने वाला है। तो इतना बड़ा कैलामिटी हम लोग कभी नहीं देखा था। मैं 50 वर्ष उम्र का आदमी हूँ। 50 वर्ष में मैंने कभी इतना बड़ा कैलामिटी कभी नहीं देखा था। काल पार्लियामेंट ने बोल दिया कि असम का जो बाढ़ है इसका पूरा मैनेजमेंट स्टेट गवर्नमेंट करना है, लेकिन असम का जो क्रूड ऑयल इसका पूरा अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। असम का जितना कोल मिलता है हम लोग का कोल का मालिक सेंट्रल गवर्नमेंट है, हम लोग का जीएसटी का मालिक सेंट्रल गवर्नमेंट है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और होम मिनिस्टर और अमित शाह जी दोनों बोला था कि बीजेपी को वोट करो, हम लोग बाढ़ मुक्त असम देंगे। 2016 ने बोला था, 2021 में बोला था और 2026 में भी बोला था कि बाढ़ मुक्त असम चाहिए तो बीजेपी को वोट दो। असम का चीफ मिनिस्टर और नागालैंड का जो मिनिस्टर्स लोग हैं उस लोग मिल के इस जगह में जो असम और नागालैंड का बॉर्डर एरिया है इस जगह में क्या करता है, हमेशा लास्ट 10-13 ईयर्स से क्या कर रहा है, इलीगल कोल माइनिंग कर रहा है। तो बारिश तो आया था लेकिन इसका साथ इलीगल माइनिंग का जो बड़ा बड़ा जो पौधा होता है, लेक होता है, लेक से पानी आया तो नदी में जो बड़ा बड़ा जो पत्थर का जो खनन होता है इससे पानी आया। नदी का सामने जगह से बड़ा बड़ा बहुत बड़ा छोटा जगह नहीं है, एक जगह एक गांव जैसा जगह में पूरा पत्थर का खनन होता है, इस जगह से पानी आता है। 3 दिन से जिंगाबाद की टीम शिवसागर के आसपास रिमोट इलाकों तक जाने की कोशिश कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा इस बार जो फ्लड आई है उसका असर जो है वो शिवसागर और अराउंड के एरिया में ही देखा गया है। अभी हमारे साथ शिवसागर के एमएलए, रॉयजर पार्टी के मुखिया और स्टूडेंट एक्टिविज्म से निकले हुए एक बहुत ही प्रसिद्ध चेहरा इस देश के अखिल गोगोई जी हमारे साथ हैं, जिनको यहाँ पे बहुत प्यार से लोग अखिल दा कहते हैं और इतने ही प्यार से ये इतने अप्रोचेबल हैं। ये मैं आपको लगेगा कि ऐसे विधायक के साथ आप बैठे हैं, लेकिन आप विधायक के साथ बैठे हुए हैं। सर पहले तो शुरू मैं आपसे ये करूँगा, चूँकि आप एक्टिविज्म से निकले हो तो पहले आपका जो रोल था वो विपक्ष का रोल था, अब आप यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, आप रिप्रेजेंटेटिव हैं और आपके यहाँ इस तरह की कैलामिटी आती है तो सबसे पहले तो आप जो उस बैकड्रॉप है आपका एक्टिविज्म का, उससे ही पहले तो लोगों की पीड़ा को देखते कैसे हो? देख लीजिए, अभी हम लोग का 3 डिस्ट्रिक्ट में सराइदेव, शिवसागर और जोरहाट बोल के हम लोग का जो 3 डिस्ट्रिक्ट अपर असम का, ये 3 डिस्ट्रिक्ट का कम से कम 60% जो बसती है ये तो ख़त्म होने वाला है, ख़त्म हो चुका है। लोगों का घर पूरा तोड़ गया, लोगों का घर ख़त्म हो चुका, लोगों का जो पैडी फील्ड का जितना हम लोग आप लोग जानते हो ना, हम लोग वन टाइम ही पैडी करता हूँ तो ये पैडी भी ख़त्म हो चुका, ये ख़त्म हो गया। लोगों का जो दुकानदार है, जो लोग का बिजनेस है, बिजनेस भी ख़त्म हो गया। तो इतना बड़ा कैलामिटी हम लोग कभी नहीं देखा था। हम लोग का पिताजी और माताजी ने बोला था कि 1950 में वर्ल्ड का एक बड़ा सा एक अर्थक्वेक आया था, वर्ल्ड का ही वर्ल्ड क्लास एक अर्थक्वेक आया था, तो बहुत बड़ा इफेक्ट हुआ था। उस समय ऐसा कुछ हुआ था, लेकिन मेरा अभी भी 50 साल है, मैं 50 वर्ष उम्र का आदमी हूँ। 50 वर्ष में मैंने कभी इतना बड़ा कैलामिटी कभी नहीं देखा था। इस टाइम मैंने देखा है कि लोगों का घर गांव से गांव, बस्ती से बस्ती ख़त्म हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ा बात है कि ये जो तो हम लोग का पूरा घर ख़त्म हो चुका, लेकिन हम लोग का एडमिनिस्ट्रेशन, हम लोग का स्टेट गवर्नमेंट और ख़ास करके हम लोग का जो सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई
अभी तक सेंसिबिलिटी नहीं है। कल पार्लियामेंट ने बोल दिया कि असम का जो बार है इसका पूरा मैनेजमेंट स्टेट गवर्नमेंट करना है, लेकिन असम का जो क्रूड ऑयल इसका पूरा अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। असम का जितना कोल मिलता है, हम लोग का कोल का मालिक सेंट्रल गवर्नमेंट है, हम लोग का जीएसटी का मालिक सेंट्रल गवर्नमेंट है, हम लोग का इनकम टैक्स का मालिक सेंट्रल गवर्नमेंट है, हम लोग का लाइमस्टोन का मालिक सेंट्रल गवर्नमेंट है। हम लोग का जितना रिसोर्सेस है, हम लोग का क्या सोर्स जितना सोर्स से वो जो रिसोर्सेस आता है, ये सब का मालिक सेंट्रल गवर्नमेंट है। लेकिन हम लोग का सबसे बड़ा डेवास्टेशन भी, हम लोग का नेशनल कैलामिटी भी ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जिम्मेदारी में नहीं है। ये सबसे बड़ा बात। ये तो सर पल्ला झाड़ने जैसी बात हो गई कि आपने जो है जो रिसोर्स है वो ले लिया, लेकिन जब जिम्मेदारी लेने की बारी आई तो सेंट्रल गवर्नमेंट सामने आई नहीं। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट अभी तो सर डबल इंजन की सरकार हो गई है, और डबल इंजन की सरकार ने तो वादा भी किया था 5 साल पहले। आज मैंने असम का सबसे अफेक्टेड गांव जिसको बोलता है वो नाजिरा कॉन्स्टिट्यूएंसी का नेपाली खोती बोलता है, नागालैंड बॉर्डर वाला, नागालैंड और असम बॉर्डर। तो ये जो नेपाली खोती में जब गया था, सबसे अफेक्टेड एरिया है। 80 हाउसेस था, 80 हाउसेस को तोड़ दिया, पूरा ख़त्म, जगह 100% ख़त्म, पूरा सिल्टेशन होके और गार्बेज आके पूरा ख़त्म। 5 आदमी मौत हो गया, 5 लोगों का मौत हो गया है। लेकिन आज तक असम का कोई एमएलए, असम का कोई जो गार्जियन मिनिस्टर बोलता है जिसका ऊपर इस डिस्ट्रिक्ट का जिम्मेदारी होता है, गार्जियन मिनिस्टर भी नहीं किया। आज तक हम लोग का डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का मंत्री भी नहीं गया, आज तक वाटर रिसोर्स मिनिस्टर भी नहीं गया है, और आज तक चीफ मिनिस्टर भी नहीं गया है। लोगों ने आज मुझे कंप्लेन किया है क्योंकि मैंने जो मौत हो गया था मृतक के लिए 50,000 करके मैंने कुछ एक फाइनेंशियल हेल्प किया था, और हर घर को मैंने 5,000 करके कुछ सहायता किया था, फाइनेंशियल हेल्प किया था। तो लोगों ने बोला कि आज तक गवर्नमेंट का रिलीफ नहीं आया है, लोगों से जो रिलीफ आया है इससे मैं हम लोग बचा हुआ हूँ। ये हम लोग का गवर्नमेंट का सेंसिटिविटी है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और होम मिनिस्टर और अमित शाह जी दोनों बोला था कि बीजेपी को वोट करो, हम लोग बाढ़ मुक्त असम देंगे। 2016 में बोला था, 2021 में बोला था, और 2026 में भी बोला था कि बाढ़ मुक्त असम चाहिए तो बीजेपी को वोट दो। मोदी जी आके हमेशा इलेक्शन का टाइम में 7 दिन हम लोग का जगह में रहते हो प्रचार के लिए। अमित शाह जी 10-15 दिन के लिए प्रचार के लिए आते हो, कंटिन्यूअसली, रेगुलरली। तो ऐसे आते हो। ये मोदी जी और अमित शाह जी आज तक 19 जुलाई में ये कैलामिटी स्टार्ट हुआ था, आज तक असम विजिट करने के लिए नहीं आया, आज तक एक ट्वीट भी नहीं किया, आज तक कोई मन की बात भी नहीं किया, आज तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं किया, और आज तक एक प्रेस रिलीज देके असम के लिए क्या काम करेगा, इस इतना बड़ा नेशनल कैलामिटी को कैसे देखेंगे, इसका ऊपर कोई एक स्टेटमेंट भी नहीं निकाला है। तो दूसरा जगह में जब ऐसा होता है, जैसे उड़ीसा में, जैसे हम लोग देखा था कि तमिलनाडु में, जैसे केरल में, जैसे बिहार में, ऐसा जब बड़ा सा जब ऐसा नेशनल कैलामिटी हुआ था, तो मोदी जी और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जल्दी से जल्दी इसको नेशनल कैलामिटी डिक्लेयर करता है। लेकिन हम लोग का जगह में क्या होता है, आज तक एक भी बयान नहीं दिया हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट से, एक भी बयान नहीं दिया है। कल पार्लियामेंट ने बोला, मंत्री ने बोला कि ये जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट का ही है, इसका जिम्मेदारी बाढ़ और बाढ़ का जो क्षति का जो जिम्मेदारी, ये जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं है।
इसीलिए और हमेशा मोदी जी आके क्या बोलता है, असमीज में भाषण शुरू करता है, असमीज में भाषण शुरू करता है কি খবর আপোনালোকে ভালে আছে, हाँ? तो ऐसे बोलते हो मोदी जी, आप ऐसे बोलते हो जब इलेक्शन आता है, लेकिन जब बारिश आता है, जब कैलामिटी आता है, जब नेशनल कैलामिटी डिक्लेयर करना है, तो आपका मुंह में सेलो टेप लगाता है मोदी जी। इसीलिए हम लोग हमेशा बोलता हूँ कि हम लोग का रिसोर्स नेशनल सब्जेक्ट है, लेकिन हम लोग का जो पीड़ा, हम लोग का जो कैलामिटी, ये हम लोग का स्टेट का, लोगों का, कम्युनिटी का है। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैं जल्दी से जल्दी सेंट्रल गवर्नमेंट को डिमांड करता हूँ, मोदी जी को डिमांड करता हूँ कि हर फैमिली, जिस फैमिली का पूरा घर तोड़ गया, जिस फैमिली का पूरा खत्म हो चुका, हर फैमिली के लिए 10 लाख रुपया कॉम्पेंसेशन दे दो। और 10 लाख रुपया कॉम्पेंसेशन देने से मेरा जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है शिवसागर, इसके लिए 4,000 करोड़ रुपीज़ चाहिए। मैं डिमांड करता हूँ कि मेरा शिवसागर के लिए 4,000 करोड़ रुपीज़ दे दो, और पूरा ये डेवास्टेशन को मिटाने के लिए 30,000 करोड़ रुपीज़ देना ही पड़ेगा, दे दो। सर एक चीज़ मैं समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप और भी लोगों से बहुत बहुत टच में रहते होंगे, और सब लोगों ने मुझे बताया, मैं 3 दिन से आपके इलाके में घूम रहा हूँ, कि ऐसी बाढ़ लोगों ने के मतलब बाप दादाओं ने भी नहीं देखी थी, मतलब 3rd जनरेशन तक नहीं देखी थी। और इसकी जो एक वजह आपने जो कई जगह पॉइंट आउट की, जो लोग दबे दबे स्वर में कह रहे हैं लेकिन खुल के कोई नहीं कह रहा है, इलीगल माइनिंग, वो थोड़ा समझाएं, लोगों को कम पता है इसके बारे में। देख लीजिए ये बाढ़ का क्या कारण है। ये बाढ़ का कारण है चीफ मिनिस्टर हिमंत बिश्व शर्मा का जो सिंडिकेट बाहिनी है ना, उस सिंडिकेट बाहिनी का इलीगल कोल माइनिंग के लिए हम लोग का इतना बड़ा कैलामिटी हो गया है। देख लीजिए, जो आप लोग जानते हो, ये जो नागालैंड है, तो आप लोग नागालैंड आर्टिकल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 371A में है। तो नागालैंड का जो रिसोर्सेस है, इसका ऊपर हक सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं होता है, तो लोगों का होता है, नागालैंड गवर्नमेंट का होता है। तो इस जगह में कोल माइनिंग का कोई परमिशन नहीं है, लेकिन असम का मिनिस्टर लोग और असम का चीफ मिनिस्टर और नागालैंड का जो मिनिस्टर्स लोग हैं, उस लोग मिल के इस जगह में, जो असम और नागालैंड का बॉर्डर एरिया है, इस जगह में क्या करता है, हमेशा लास्ट 10-13 ईयर्स से क्या कर रहा है, इलीगल कोल माइनिंग कर रहा है। इस इलीगल कोल माइनिंग का जो स्टोर होता है ना, जहाँ में सबसे बड़ा स्टोर हाउस था, इस जगह में सबसे बड़ा अफेक्ट हो गया है। क्या सर वो माइंस धसक गई हैं? और माइंस भी थोड़ा धसक गया है, लेकिन सबसे बड़ा बात है कि जो इलीगल माइनिंग किया है ना, इसीलिए जो पहाड़ होता है ना, जो माउंटेन होता है, जो पहाड़ होता है, पहाड़ का अंदर में बहुत बड़ा बड़ा लेक हो गया है। अच्छा, खोखला हो गया है। बहुत खोखला हो गया है। इस जगह में बहुत पानी होता है, पानी, हाँ, बहुत हम लोग का जो वो जो नेचुरली जो पानी आता है ना, पहाड़ में बहुत बारिश होता है, इसीलिए पानी ज़्यादा आता है। इस जगह में पानी पूरा जमा हो गया है। तो ये ऐसा एक लेक का कितना बड़ा है, ये 100 किलोमीटर्स का बड़ा है, 21 किलोमीटर्स का। ऐसा इलीगल कोल माइनिंग का जो जगह होता है ना, इतना बड़ा जगह में वाटर लॉगिंग हो गया है। वाटर लॉगिंग का साथ साथ क्या हो गया, और दूसरा एक काम किया है, इलीगल जो सैंड माइनिंग और इलीगल जो बोल्डर माइनिंग, पत्थर का माइनिंग, पत्थर का माइनिंग क्या होता है, आप लोग जानते हो ना, कि नदी में जो पत्थर होता है, तो ये एक नेचुरल चीज़ है। नदी का और जो नदी का जो शेष होता है ना, शेष में बोल्डर नहीं होगा तो ये नदी कभी नहीं बचेगा। जब वो नागालैंड पहाड़ से जब नदी असम तक आ जाता है,
इसको हम लोग बोलता है मुहोना, मुहोना बोलता हूँ, कि पहाड़ से प्लेन एरिया में आता है। इस जगह से इतना बोल्डर एक्सट्रैक्शन हुआ है कि नदी का जो शेस्ट होता है ना, नदी का जो बुकू बोलता है हम लोग, आप लोग क्या बोलते हो इसको, शेस्ट को हिंदी में? सीना। जो नदी का जो सीना होता है ना, सीना से पूरा बोल्डर और हिल खत्म हो गया। तो क्या हुआ, तो पूरा बालू निकल गया। जब क्या हुआ, जब बारिश आता है, पानी आता है नदी से, तो क्या होगा, ये पूरा बालू निकल के नदी को पूरा कवर कर देता है। तो अभी क्या हुआ, असम का जितना नदी है, ये नदी का जितना डेप्थ था, ये डेप्थ खत्म होके अभी जो हम लोग का पेडी फील्ड है ना, इसका बराबर हो गया। तो इसीलिए क्या हुआ, नंबर 1, इलीगल कोल माइनिंग का जो बड़ा लेक होता है, इससे पानी आया। बहुत बारिश होता है, 16 आवर्स कंटिन्यूसली रेनिंग हुआ था, इसका पानी आ गया। और इसका बाद और जो नदी खनन हुआ था ना, वो जो पत्थर खनन हुआ था ना, इससे बाली आ गया। और बाली खनन हुआ है ना, बाली वो सैंड माइनिंग हुआ है ना, इसके लिए वो नदी भी खत्म हो गया। तो इसका भारी प्रभाव होके अभी इस टाइम ये हो गया है। तो आप मानना पड़ेगा कि ये पूरा इलीगल माइनिंग हिमंत बिश्व शर्मा, असम का चीफ मिनिस्टर का स्पॉन्सरशिप में, असम का वर्तमान का जो वाटर रिसोर्स मिनिस्टर है ना, सुशांत बरगोहाई, वो देखभाल करता है ये इलीगल माइनिंग को। और बहुत कुछ ऐसा एजेंट होता है जिसने इसको मैनेज करता है, और इसका पैसा हम लोग का चीफ मिनिस्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी का खाता में भी जाता है। तो इसीलिए तो ये जो हम लोग का जो कैलामिटी है, ये नेचुरल कैलामिटी नहीं है, ये मैन मेड कैलामिटी है। तो बारिश तो आया था, लेकिन इसका साथ इलीगल माइनिंग का जो बड़ा बड़ा जो पौधा होता है, लेक होता है, लेक से पानी आया। तो नदी में जो बड़ा बड़ा जो पत्थर का जो खनन होता है, इससे पानी आया। नदी का सामने जगह से बड़ा बड़ा, वो बड़ा बहुत बड़ा, छोटा छोटा जगह नहीं है, एक एक जगह एक गांव जैसा जगह में पूरा पत्थर का खनन होता है। इस जगह से पानी आता है। इसका बाद और क्या होता है, इसका बाद और क्या होता है, तो जो बाली का जो सैंड माइनिंग होता है ना, सैंड माइनिंग से ये इफेक्ट होता है, इसीलिए हम लोग सब लोग ख़त्म हो गया है। इसीलिए ये जो कैलामिटी है, ये नेचुरल कैलामिटी नहीं है, ये मैन मेड कैलामिटी है। और लोगों का वो जो ग्रीडीनेस है ना, तो खास करके बीजेपी गवर्नमेंट का, बीजेपी चीफ मिनिस्टर का, और बीजेपी चीफ मिनिस्टर का जो इलीगल माइनिंग का और इलीगल सिंडिकेट का जो रैकेट होता है ना, तो ये नेक्सस से बनाया हुआ ये एक बहुत बड़ा कैलामिटी है। तो इसीलिए मैं एकदम स्पष्ट रूप से बताता हूँ, तो जब तक इस इशू पर इंक्वायरी नहीं होगा, कैसे इसका इतना बड़ा कैलामिटी इससे कैसे बन गया, इसका ऊपर जब तक इंक्वायरी नहीं होगा, तब तक इसका जो सॉल्यूशन कभी नहीं निकल आएगा। इस जगह में कभी इस जगह में छोराइदेउ, शिवसागर और जोरहाट, ये अपर असम में है, ये ऊंचा जगह है। इस जगह में कभी फ्लड नहीं हुआ था, इस जगह में फ्लड हो गया। कैसे, मैंने बता दिया। और दूसरा है, नागालैंड में जो पहाड़ होता है, पहाड़ से असम का जो 4 लेन बना रहा है ना, 37 नेशनल हाईवे का 4 लेन का पूरा मिट्टी वो नागालैंड से लिया हुआ था। इसका भी भारी प्रभाव पड़ा। और हम लोग चुन रहा हूँ कि नागालैंड में 2-3 छोटा बड़े बांध भी बना रहा है, जो डिको हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 187 मेगावाट का, और 2 छोटा, एक 28 मेगावाट का और एक 30 मेगावाट का एक दूसरा छोटा डैम है, तो जिससे पावर प्रोडक्शन होता है। तो इसीलिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो प्रोजेक्ट बनाता है, इससे भी आ सकता है मैं, लेकिन इसको मैं कॉन्फिडेंटली नहीं बोल सकता हूँ, इसका ऊपर डेफिनेटली काम करना पड़ेगा। लेकिन आप
जब बोला था ना, पहले जब हुआ था, हम लोग का चीफ मिनिस्टर क्या बोला था, ये क्लाउड बस्ट है। मैंने बोला था ये क्लाउड बस्ट कुछ नहीं है। अभी तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने बोल दिया कि क्लाउड बस्ट नहीं था। तो ये इसीलिए इसका ऊपर इंक्वायरी होना चाहिए। एक्चुअली जितना बड़ा ये हो गया, हम लोग का चीफ मिनिस्टर हमेशा दिखाता है मैं तो नेशनल लीडर हूँ, मुझे तो मोदी जी का साथ बहुत अच्छा रिलेशन है, मैं तो कि अमित शाह जी का फ्रेंड जैसा, बंधु जैसा हूँ। हाँ, बंधु जैसा हूँ। लेकिन जब इस बार इतना बड़ा नेशनल कैलामिटी हो गया, प्राइम मिनिस्टर ने हम लोग का चीफ मिनिस्टर को अपॉइंटमेंट ही नहीं दिया बैठ करने के लिए। गया था दिल्ली में 2 दिन के लिए गया था, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने नहीं मिला। होम मिनिस्टर का साथ बातचीत हो गया, लेकिन होम मिनिस्टर ने ये दिखा दिया, बोला क्या कुछ नहीं होगा भाई, तुम जाओ अपना जगह। तो इसीलिए मैं असम का चीफ मिनिस्टर और भारत का प्रधानमंत्री जी को मैं डिमांड करता हूँ कि सब लोगों का जितना नुकसान हो गया है, ये नुकसान के लिए हर फैमिली को, जिस घर में ये नुकसान पहुँचा है, हर फैमिली को 10 लाख रुपया करके कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा। नहीं देगा तो हम लोग बड़ा सा आंदोलन करना पड़ेगा। मैंने आप तो जानते हो ना, असम असेंबली ने मैंने इसको उठाया था। असम असेंबली का जो रूल्स एंड प्रोसीड्योर है, इसमें रूल 56 का अंदर में मैंने ट्रेटर आपको बोला गया था तब। तो हाँ, मैंने रूल रूल 50 अंडर रूल 56 ने मैंने ये लाया था कि सभा स्थगित प्रस्ताव लाया था, एडजॉर्नमेंट मोशन लाया था। लेकिन जब इसका ऊपर जो बातचीत करना था, तो मेरे को बोला तुम 2 मिनट बातचीत बोल दिया, तुमको 2 मिनट दिया था, 2 मिनट से थोड़ा सा बढ़ गया, इसीलिए तुम ट्रेटर हो, तुम विश्वासघात करो। हाँ, तो इसका खिलाफ मैंने क्या किया, और जो असेंबली का जो चेयर होता है ना, इसमें पहले उठा, इसका बाद जो टेबल है, टेबल में उठ गया, उठ के इसका प्रोटेस्ट किया, और प्रोटेस्ट जब किया तो मेरे को एक्सपेल कर दिया। लेकिन हाँ, मेरे को सस्पेंड कर दिया, पूरा दिन भर के लिए सस्पेंड कर दिया। लेकिन मेरा तो इससे कोई लेना देना नहीं है। सस्पेंड करो भाई, पूरा जीवन भर के लिए सस्पेंड कर दो, जीवन भर के लिए एक्सपेल कर दो भाई, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं एक्टिविस्ट एमएलए हूँ, मैं असम का सबसे लड़ाकू आदमी हूँ, मैं नॉर्थ ईस्ट का सबसे लड़ाकू आदमी हूँ। तो इसीलिए मेरा कोई लेना देना नहीं है इस गवर्नमेंट से। हाँ, मैं जल्दी से जल्दी असम का चीफ मिनिस्टर जी और भारत का प्राइम मिनिस्टर जी को मैं जल्दी से जल्दी ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग जल्दी से जल्दी आके हम लोग का लॉस हुआ जो फैमिलीज है, सब लोगों के लिए 10 लाख रुपया दे दो। नहीं तो इसका भारी जो रिएक्शन होगा, इसको मिटाने के लिए तुम लोग प्रस्तुत हो जाओ। सर, लास्ट 2 सवाल है मेरे। एक तो चूंकि आपने इतने कॉन्फिडेंटली इस सरकार पर जिस तरीके से आरोप लगाए, एक रिप्रेजेंटेटिव आप भी हैं, तो आपकी भी जवाबदेही बनती है। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ, एक विधायक के तौर पे, एक तो क्या कोई कॉन्वर्सेशन हो पाई है स्टेट गवर्नमेंट से, चीफ मिनिस्टर से, और दूसरा कि आपने क्या चीफ मिनिस्टर का साथ बातचीत कर रहा हूँ। मैंने एडवाइस किया था चीफ मिनिस्टर जी को कि रिलीफ अच्छा से नहीं हुआ, इसीलिए आपका साइड से कम एक किट दे दो। हाँ, 8 केजी का एक चावल, 8 किलो चावल, पल्सेस 60 किलो, तो 1 लीटर मस्टर्ड ऑयल बोल के मैंने बोला था कि ये कर दो। वो तो तत्काल कर दिया। हाँ, तो मेरा बात सुन लिया। मैंने रिक्वेस्ट किया था चीफ मिनिस्टर जी को कि सबका जो लोन होता है ना, लोन, इसका ऊपर मोरेटोरियम लगा दो 6 महीना के लिए। तो मान लिया, यह भी मान लिया। तो मैंने बोला था कि स्कूल और जितना रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, इसका ऊपर एक अच्छा एक ये दे दो, फाइनेंशियल हेल्प दे दो। रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के लिए, नामघर के लिए 1,50,000 दे दिया, लेकिन स्कूल के लिए शिक्षा, वो जो क्या बोलो, ये जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए कुछ नहीं दिया अभी तक। हाँ, इसके लिए तो 1.5 लाख दे दिया, बोला कि ये दे देंगे। लेकिन मैं बताता हूँ चीफ मिनिस्टर जी को कि चीफ मिनिस्टर जी,
तो आप रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को दे दिया, ये अच्छा है, लेकिन सबसे अच्छा होगा जब आप एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को भी फिर इंस्टीट्यूशन इस्तेमाल करने के लिए, चालू करने के लिए जब आप कंपेंसेशन देंगे तो ये सबसे अच्छा होगा, नंबर 1। नंबर 2, सबसे बड़ा बात है, हर फैमिली को अभी 15,000 का वन टाइम असिस्टेंट देने के लिए प्रपोज किया। मैंने बोला नहीं होगा, नहीं होगा भाई चीफ मिनिस्टर, ये नहीं होगा। कम से कम हर फैमिली को 10 लाख रुपया देना पड़ेगा, और तुम्हारा पास पैसा नहीं है तो पहले तुम 2 लाख रुपया कम से कम दे दो, नहीं तो मैं जाके चीफ मिनिस्टर घर को घेराव करेंगे और चीफ मिनिस्टर को मनाएंगे कि हर फैमिली को तुम्हारा काम से, तुम्हारा लूट से, तुम्हारा इलीगल कोल माइनिंग से हम लोग का इतना बड़ा नुकसान हो गया, तुम 10 लाख रुपया देना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारा गवर्नमेंट हम लोग रहने नहीं देंगे। सर आखिरी सवाल बस आप ले लीजिए मेरा। मैं यहाँ पर जब घूम रहा हूँ तो एक बड़ी अलग सी स्पिरिट दिख रही है मुझे असमीज़ लोगों की। असम के लोगों के लिए खड़े हुए, रिलीफ ट्रक के जैम लगा रहे हैं, और सिर्फ एनजीओ ऐसा नहीं कर रही है, कुछ जगहों पे, ज़्यादातर जगहों पे कम्युनिटी आ रही है, लोग आ रहे हैं, सिविलियंस आ रहे हैं, जो बच्चे थे पढ़ के स्कूल के। तो ये क्या है असम के लोगों में? असम का सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण चीज़ है ये कि असम का जो, जिसको हम लोग असमियात बोलता हूँ, जो हम लोग का नेशनहुड होता है, असमीज नेशनहुड का जो सेंटीमेंट होता है, ये हम लोग का बहुत ज़्यादा है। जैसे बंगाल लोगों का ये जो नेशनहुड होता है ना, जैसे साउथ इंडियन लोगों का, केरल का लोगों का, पूरा तमिल लोगों का पूरा नेशनहुड होता है ना, असमीज लोगों का पूरा नेशनहुड होता है। हम लोग पूरा रीजनलिस्ट हों, हम लोग का जब हमेशा हम लोग देखता हूँ, जब हम लोग का जाति का कुछ क्राइसिस आता है, कभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कभी हम लोग को हेल्प नहीं करता है। इसीलिए हम लोग का कम्युनिटी का एक तरीका बन गया कि जब हम लोग क्राइसिस में पड़ेंगे, वन विलेज में दूसरा विलेज को, वन गांव में दूसरा बस्ती को हम लोग सहायता करेंगे। ऐसे अब देख लो, 3 डिस्ट्रिक्ट का इतना बड़ा कैलामिटी हो गया, लेकिन किसी ने भूख से नहीं मरा, गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं दे पाया, लेकिन लोग आके, कम्युनिटी आके, गांव से लोग आके एक घर में 1 महीना का खाद्य दे दिया, एक घर में 1 महीना के लिए पूरा फूड दे दिया, हाँ पूरा दे दिया, वेजिटेबल्स दे दिया। इसीलिए ये असमीज लोगों का एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। इसीलिए हम लोग तो हमेशा बोलता हूँ कि हम लोग असमीज हो, तुम्हारा जैसा इंडियन नहीं हो, हाँ सिर्फ नॉर्थ इंडियन को ही देखता हो, हाँ साउथ इंडियन को भी नहीं देखते हो तुम लोग, नॉर्थ ईस्ट को भी नहीं देखते हो, ऐसा इंडियन हम लोग नहीं हो। हम लोग का ये जो हृदय होता है ना, हम लोग का जो क्या हार्ट होता है, ये हम लोग का वाइड होता है। हम लोग हमेशा हम लोग का प्रॉब्लम को देखता हूँ, जब हम लोग का लोगों का कुछ प्रॉब्लम होता है, क्राइसिस होता है, हमेशा हम लोग एक साथ जाके इसको मिटाने के लिए काम करता हूँ। और इस बार भी, हाँ इस बार भी असम का हर डिस्ट्रिक्ट से, हिंदू हो, मुस्लिम, क्रिश्चियन हो, दूसरा, सब लोग आके, और जो इंडियन लोग हैं असम में, जैसे मारवाड़ी लोग हैं, जैसे बिहारी लोग हैं, जैसे बंगाली लोग हैं, सब लोग, जैसे पंजाबी लोग हैं, सब लोग आके हर गांव में जाके ये रिलीफ कर रहा है। तो इसीलिए ये असम का एक बहुत बड़ा सा एक डिफरेंट एटीट्यूड है। हम लोग असम और राज्य में इस तरीके का मिलता नहीं है देखने को कि लोगों के लिए खड़े। मैं नहीं जानता हूँ है कि नहीं दूसरा स्टेट में, लेकिन हम लोग का जगह में है। हम लोग का जो असमियत है ना, असम का जो नेशनहुड है ना, इसको हम लोग रखाने के लिए हमेशा कोशिश करता हूँ। और जब एक असमीज लोगों का कुछ खतरा होता है तो हम लोग, हर असमीज लोग जाके उसको बचाने के लिए हम लोग कोशिश करता हूँ। ये हम लोग का लोगों का एक चरित्र होता है। ये जो एमएलए साहब नेशनलिज्म कह रहे हैं, इसको आप एथनिक नेशनलिज्म समझिए। ये ऐसी बात नहीं कह रहे हैं कि देश अलग है और वो अलग है, ये अपनी जो विरासत है उसके बारे में बात कर रहे हैं, जो अलग अलग होते हैं। सर, हम लोगों से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके के आपने आरोप लगाया, मैं कोशिश करूंगा कि अगर मुझे भारतीय जनता पार्टी के लोग भी मिलते हैं तो मैं उनसे भी बात करके समझ सकूं कि आपके आरोप पे वो क्या जवाब देते हैं, और आप जो भी काम कर रहे हो यहाँ पर वो आप कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। थैंक यू।